फर्स्ट ईयर फिजिक्स की क्लास लेंगे तो उसमें हम टॉपिक ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड पढ़ेंगे। तो वो जो ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड मतलब अदिश क्षेत्र की प्रवणता, हमें प्रवणता ज्ञात करना है। तो हमें ये सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हाउ वी डिटरमाइन ग्रेडियंट। सो व्हाट इज ग्रेडियंट? सो मुझे ग्रेडियंट का मतलब कुछ नहीं, ग्रेडियंट का किसी भी पोजीशन में, किसी भी चीज में हम जब डिस्टेंस का रेट मतलब डिस्टेंस में मतलब किसी भी चीज का अगर दूरी से हम परिवर्तन रखते हैं, दूरी से परिवर्तन कर देते हैं, जैसे आपने बच्चों पढ़ा होगा 12th में कि E del V by del R पढ़ा होगा। तो ये भी विद्युत प्रवणता होती थी, इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट होती थी, ठीक है। तो ये जैसे इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट होती थी, विद्युत प्रवणता होती थी, ठीक उसी प्रकार हम मैथमेटिकल फिजिक्स में ग्रेडियंट को डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में जब चेंज करते हैं तब हम उसका प्रयोग करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये ग्रेडियंट की परिभाषा क्लियर हो गई होगी। तो अब देखिए बच्चों, तो सबसे पहले हमको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि ये S1 और S2 क्या है। सो S1 और S2 जब हम 3 डायमेंशनल एक्सिस में बात करते हैं तो S1 और S2 दो सतह होती, दो पृष्ठ होती है। हम पृष्ठ लेते हैं मतलब सरफेस लेते हैं। सो S1 और S2 यहाँ पे क्या है? सतह है। रोकना वीडियो। तो बच्चों S1 और S2 हमने दो सरफेस ली थी जिसके जो कि निकटस्थ है, एक दूसरे के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे है, मतलब निकटस्थ बिंदु पर है। और यहाँ पे फाई और फाई
जब ये AC इज इक्वल टू AB cos थीटा लिखेगा, AC की वैल्यू हमने dn वेक्टर ली है, यहाँ पे ऐसे dn लिख देंगे, और AB की जो वैल्यू ली है वो dr ली है, इसलिए हम dr लिख देंगे। तो dn इज इक्वल टू dr और cos थीटा उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो बात आती है बच्चों की ये n कैप डॉट dr वेक्टर कहाँ से आया। तो n कैप डॉट dr वेक्टर के लिए हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे और हम dr वेक्टर जो है उसको एज इट इज लिखेंगे और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। तो dn इज इक्वल टू n कैप बाई dr वेक्टर। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला कुछ इसी तरह से लग रहा है, तो हम इनको और इनको कंपेयर करके देखेंगे। n कैप इज इक्वल टू हम dn वेक्टर बाई dr लिख सकते हैं। तो अब अभी भी देखिए आप इससे सिमिलर करिए, n कैप जो हो रहा है n कैप इज इक्वल टू क्या आ रहा है dn और dr। dn और dr यहाँ पे, तो बच्चों यहाँ पे हमने n कैप इज इक्वल टू dn बाई dr वेक्टर ले लिया, इससे हमारा इक्वेशन 1 सिंप्लीफाई हो गया। सो अब हम बात करते हैं AC की। AC जो था बच्चों वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस थी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब क्या होता है न्यूनतम दूरी की। तो n कैप dn कैप यहाँ पे लंब था, तो बिंदु AC पर लंब n कैप की न्यूनतम दूरी क्या होगी dn कैप आ रही है। तो यहाँ पे बच्चों एक बार अदिश फाई के लिए जब हम अधिकतम परिवर्तन की दर ज्ञात करते हैं, एक बार फाई के लिए सदिश फाई के लिए अधिकतम परिवर्तन की दर ज्ञात करते हैं, तो उसको बच्चों लिखते हैं d फाई बाई dn से, d फाई बाई dn से या डेल फाई बाई डेल n से। डेल फाई बाई डेल n यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है अदिश फलन फाई के अधिकतम परिवर्तन की दर जो कि डेल फाई बाई डेल n है वो आ रहा है। तो यहाँ पे डेल फाई बाई डेल n आ गया हमारा। अब हम इसको और कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे, हम इसको 3 डायमेंशनल लेंगे। तो फाई इज इक्वल टू फाई एक्स वाई जेड लेंगे। तो जब हम फाई इज इक्वल टू फाई एक्स वाई जेड लेते हैं तो इसको अगेन कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे। तो जब हम इसको कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं तो हमारा ये इस तरह सॉल्व होगा। डेल फाई बाई डेल n इज इक्वल टू डेल फाई बाई डेल x इंटू dx प्लस डेल फाई बाई डेल y इंटू dy प्लस डेल फाई बाई डेल z इंटू dz। तो अब हम इनसे कॉमन निकाल लेते हैं। तो जब हम इनसे इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो डेल फाई बाई डेल x इंटू dx, d फाई की जब हम बात करते हैं तो d फाई जब लेंगे तो d फाई जो होगा वो d फाई इज इक्वल टू हम n कैप के लिए लेंगे। तो n कैप जब लेंगे तो डेल फाई बाई डेल n इंटू dn लेंगे। तो इस तरह से हम डेल फाई बाई डेल n इंटू dn लेंगे। ये क्या होगा, ये अदिश के लिए होगा, अदिश। सो बच्चों जब हम d फाई इज इक्वल टू डेल फाई बाई डेल n इंटू dn ले रहे हैं तो अब बात आ जाती है dn की। तो हम dn की वैल्यू कहाँ से लेंगे, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से लेंगे। यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में देखो dn इज इक्वल टू n कैप डॉट dr वेक्टर होता था, तो इसी वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे। तो dn जो हो जाएगा वो n कैप डॉट dr वेक्टर हो जाएगा। अब ये हमें मिल गई इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 2 मिल गई। अब हम स्थिति सदिश की बात करते हैं। तो जब हम स्थिति सदिश की बात करेंगे तो वेक्टर r इज इक्वल टू i कैप x प्लस j कैप y प्लस z कैप z k कैप होगा। तो वेक्टर r इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, i कैप x प्लस j कैप y प्लस z k कैप या k कैप z मिलेगा। तो ये हमारा हो गया स्थिति सदिश हो गया। इसका डिफरेंशियल फॉर्म लेंगे, इसको हम d के फॉर्म में लिखेंगे। तो जब हम इस इक्वेशन को पोजीशन वेक्टर को जब हम dr वेक्टर लिखते हैं इज इक्वल टू x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप लेते हैं और हम d के फॉर्म में लिखेंगे तो dx dy और dz ले लेंगे। तो अब हमने dr वेक्टर फाइंड आउट कर लिया। तो इसी तरह हम अब क्या करेंगे, हम वेक्टर डेल फाई
dr निकालेंगे। तो वेक्टर del phi डॉट dr के लिए हम del phi की वैल्यू पुट करेंगे और dr वेक्टर की वैल्यू पुट करेंगे। तो हमें ये पता है कि del phi की वैल्यू जो होती है वो ग्रेडियंट phi की ही इक्वल होती है। तो del phi इज इक्वल टू I कैप del phi बाई del x प्लस del phi बाई del y प्लस del phi बाई del z हो जाएगा। तो I कैप del phi बाई del y प्लस सिमिलरली इसी तरह हम ये लिखेंगे और डॉट dr वेक्टर जो कि ये वैल्यू है इस वैल्यू को भी इसी फॉर्म में लिखेंगे। डॉट डॉट ये हो गया। ठीक है, इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे किस वे में सॉल्व करेंगे? हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए I कैप del phi बाई del x प्लस j कैप del phi बाई del y प्लस k कैप del phi बाई del z डॉट dr वेक्टर की बात करेंगे। dr वेक्टर की वैल्यू ये पुट करेंगे I कैप d x प्लस j कैप dy प्लस k कैप d z। तो बच्चों इन दोनों वैल्यू को जब हम पुट कर लेंगे तो ये दोनों वैल्यू वेक्टर del phi डॉट dr वेक्टर की वैल्यू है। इनको सॉल्व करने के बाद हमें अल्टीमेटली d phi की वैल्यू मिलेगी। तो d phi की वैल्यू हमें कैसे मिलेगी? जब हम डॉट प्रोडक्ट हमें ये पता है कि I कैप डॉट I कैप इज इक्वल टू 1, j कैप डॉट j कैप इज इक्वल टू 1, k कैप डॉट k कैप इज इक्वल टू 1 होता है। तो जब ये 1 हो जाते हैं, ये डॉट प्रोडक्ट्स 1 हो जाते हैं, वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट्स 1 हो जाते हैं, तो del phi बाई del x और del phi बाई del x और ये dx, ये d है dx। तो यहाँ पे del phi बाई del x into dx प्लस del phi बाई del y into dy प्लस del phi बाई del z into dz ये हो गया। तो ये जो वैल्यू है बच्चों ये d phi की वैल्यू है, ये इज इक्वल टू हो जाएगी d phi के, ये इक्वल हो जाएगी d phi के, इक्वल हो जाएगी d phi के। तो इस तरह से हमको इक्वेशन नंबर 2 के बाद इक्वेशन नंबर 3 मिल गई। तो इक्वेशन नंबर 3 d phi इज इक्वल टू हो जाएगा del वेक्टर del phi डॉट dr वेक्टर। तो हम इसको d phi के इक्वल लिख सकते हैं। तो दिस इक्वेशन इज आवर इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन 3, so when we compare these two equation, मतलब इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को जब हम कंपेयर करते हैं तो इसका LHS पार्ट जो होता है वो सेम है। तो हम इसको कैंसिल आउट टू ईच अदर कर दें या इसको नेग्लेक्ट कर दें, हम RHS we have take RHS या RHS फॉर्म। तो when we compare these two RHS is equals to del phi dot dr vector is equals to del phi by del l into dot n cap dr vector n cap dr vector। So when we compare equation number 2 and equation number 3, so we get the vector del phi dot dr vector is equal to del phi by del l into n cap dr vector। So इस तरह से हमको इक्वेशन नंबर 2 और 3 से हम ये फाइंड आउट कर लिए। तो जब हमको ये मिल गया तो यहाँ पे हम एक और सिमिलरिटी देख रहे हैं। यहाँ पे हम इन दोनों को कैंसिल आउट टू ईच अदर कर देंगे। कैंसिल आउट टू ईच अदर करने के बाद वेक्टर del phi इज इक्वल टू हमें वेक्टर del phi del n n कैप मिल रहा है। और यही बच्चों यही del phi by del n into n कैप के अधिकतम परिवर्तन की दर को शो कर रहा है। ये क्या कर रहा है? अधिकतम परिवर्तन की दर को शो कर रहा है। जब ये अधिकतम परिवर्तन की दर को शो कर रहा है तो ये फाई की प्रवणता कहलाएगी। ये जो है ये जब अधिकतम परिवर्तन की दर को शो कर रहा है मतलब ये फाई की प्रवणता कहलाएगी। और दिस इज द ग्रेडियंट ऑफ दिस फॉर्म ऑफ इक्वेशन इज द ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड। दिस फॉर्म ऑफ इक्वेशन इज द ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड। सो ग्रेड फाई इज इक्वल टू वेक्टर del phi, यहाँ पे वेक्टर del phi की ही वैल्यू मिलेगी। यहाँ पे फाई है सब में इसलिए हम यहाँ पे फाई लगा रहे हैं। कुछ और होता तो हम कुछ और लगाते फाई की जगह, लेकिन del की वैल्यू सेट की गई। तो यहाँ पे del की वैल्यू हमें वेक्टर del इज इक्वल टू हमें I कैप del by del x प्लस j कैप del by del y प्लस k कैप del y
डेल जेड लिख रहे हैं। तो ग्रेड फाई इज इक्वल्स टू डेल फैक्टर डेल फाई इज इक्वल्स टू दिस इज द क्या है ये, दिस इज मैक्सिमम चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैक्सिमम, ठीक है, मतलब अधिकतम परिवर्तन की दर, अधिकतम परिवर्तन की दर। तो इन दोनों के इक्वल करने से हमें ये भी इक्वल हो रहा है, तो ये जो है ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड है। तो थैंक यू बच्चों, इस टॉपिक से हमें क्या मिला, हमें ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड को मैथमेटिकल फिजिक्स के इस कॉन्सेप्ट को समझने का मौका मिला है।